नमस्कार, स्वागत है आपका हर खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। इस वक्त हम बात करेंगे जेजेपी में जंग की सड़क की, क्योंकि गुहलाचिका की बदहाल सड़कें जननायक जनता पार्टी में संग्राम की सड़क बन सकती हैं। सड़कों की खराब हालत को लेकर जननायक जनता पार्टी से गुहलाचिका के विधायक ईश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से नाराज हो गए हैं और ईश्वर सिंह ने यह भी कह दिया है कि जब तक गुहलाचिका की सड़कें बन नहीं जाती हैं वो पार्टी की किसी बैठक में शामिल नहीं होंगे और ना ही संगठन की किसी गतिविधि में हिस्सा लेंगे। इस समस्या को विधायक जी ने खुद मेरे आगे लाने का काम किया, चाहे वो किसान भवन की बात हो, चाहे वो सड़कों के विकास की बात हो। और हमने कोई कम पैसा नहीं दिया, 200-250 करोड़ रुपया चीका की सड़कों के विकास के लिए हमने भिजवाया है। मैं ये मानता हूँ जो 20 साल में नहीं आया वो 1 साल में यहाँ के विकास की गति का योगदान देने का काम करे। खानपुर गाँव आता है, वहाँ से हल्का शुरू होता है और वो हल्का जहाँ से शुरू है वहीं से टूटी सड़क शुरू होगी। पीछे कैथल की सड़क बहुत अच्छी है। आप पेवा से आए, पेवा से आने के बाद जो है जहाँ से बागल शुरू है, हल्का शुरू है, वहाँ से टूटी शुरू होगी। और जो है आपकी ये जो घर का रोड है गुला, ये तो सेंटर है सारा, ये तो टूट ही रही है। गुहलाचिका में सड़कों की विकास के लिए खजाना खोलने का दावा करने वाले शख्स का नाम है दुष्यंत चौटाला, जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश का पीडब्ल्यूडी यानी कि सड़क बनाने वाला महकमा भी इन्हीं के पास है। वहीं सड़कों की बदहाली पर आंसू बहा रहा शख्स गुहलाचिका से दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी से विधायक ईश्वर सिंह है। ईश्वर सिंह की बातों की तस्दीक गुहलाचिका हलके की सड़कें भी कर रही हैं। गाड़ियों को देखकर तो लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ सड़क है, लेकिन गाड़ियां ना चले तो इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन हो जाए कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। पिछले बजट में भी मैंने कहा, उससे पहले भी मैंने कहा, लिख के भी दिया, बार बार रिमाइंडर भी कराया कि सड़कों की हालत बहुत खराब है। और इतनी खराब है कि जो है ना, लोगों के जहन के अंदर ही बात गले से उतरती नहीं कि अभी एक सीट जीतती है कैथल जिले में और महकमा भी आपके पास है। जब महकमा भी आपके पास है तो फिर क्यों नहीं, तो मैं लोगों को जवाबदेह नहीं बन सका, इसीलिए मैंने ये बात रखी कि भाई तुरंत जो है सरकार के पास मैंने बात रखी भाई सड़कें बनाए। गुहलाचिका में सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर ईश्वर सिंह अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक गुहलाचिका की सड़कों का सुधार नहीं होगा तब तक वो जेजेपी की किसी भी मीटिंग और संगठन की गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि लोक निर्माण विभाग उन्हीं की पार्टी के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास है। ऐसे में शहर में सभी प्रमुख मार्ग न बनवाना ईश्वर सिंह और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की कार्यप्रणाली पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। सर, आपका बयान सामने आया है कि जब तक सड़कें नहीं बनेंगी जेजेपी की किसी भी मीटिंग में भाग नहीं लेंगे। अब जब बच्चा रोएगा नहीं, माँ भी नहीं दूध देती, मैं सड़कों की सरकार की तो बात कर रहे हैं, तो कुछ तो बात इसके लिए रखना पड़ेगा। सड़कें के टेंडर निकाल दो, मुझे कोई रोसा नहीं है, दूसरी तो कोई बात नहीं, सिर्फ सड़कों तक सीमित हूँ मैं। गुहलाचिका में सड़कों की हालत और उन्हें लेकर विधायक ईश्वर सिंह के बयान के बाद अब स्थानीय स्तर पर भी सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने नगरपालिका चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे नरेश डांडा की अगुवाई में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नरेश डांडा ने दुष्यंत चौटाला और ईश्वर सिंह पर जमकर निशाना साधा और विधायक ईश्वर सिंह को धरने पर बैठने का न्योता दिया। हम लोग बकायदा टेंट लगाएंगे, दरी बिछाएंगे, दरी पे हम बैठेंगे, कुर्सी पे विधायक जी बैठे आके और पीडब्ल्यूडी महकमे के सामने यहाँ पे धरना देते हैं कि प्रत्येक चीज सबके सामने क्लियर हो जाए। बिल्कुल क्लियर सौतेला व्यवहार है। अगर विधायक जी आज उनके उस पे रोष में हैं तो बड़ी अच्छी बात है, विधायक जी को बात रखनी चाहिए क्योंकि वो नुमाइंदे हमारे हैं, हम सब के नुमाइंदे हैं। मैंने ये कहा है कि अगर सड़कों की बात है आज वो दिखाई देती है। अभी पिछले महीने चुनाव था,
उस चुनाव के दौरान उन्होंने बकायदा लोगों के सामने ये कहा कि हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और मेरे से ज्यादा आप लोग समझदार हैं, आप लोग इस बात की तय तक जा सकते। गुहलाचिका में सड़कों की हालत खराब है। विधायक जी जानते हैं कि मामले को उठाना एमएलए का काम है, इसलिए उन्होंने बार बार दुष्यंत चौटाला का द्वार भी खटखटाया, लेकिन सड़कों की हालत में सुधार नहीं हो रहा है। लिहाजा अब विधायक ईश्वर सिंह अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं, लेकिन अब मामले में स्थानीय सियासी सूरमा भी कूद पड़े हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या मामले को लेकर जेजेपी में जंग की स्थिति बनती है या फिर सड़क को लेकर छिड़ता दिख रहा संग्राम जल्द ही खत्म हो जाता है। गुहलाचिका से हर खबर के लिए राजपाल जिंदल की रिपोर्ट। गुहलाचिका में सड़कों की जो हालत है उसको लेकर जेजेपी में संग्राम छिड़ता हुआ दिख रहा है। गुहलाचिका की जो सड़कें हैं वो जननायक जनता पार्टी के लिए जंग की सड़क ना बन जाए, और हालात ये हैं कि जो गुहलाचिका से जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं ईश्वर सिंह, वो अपनी पार्टी के ही वरिष्ठ नेता और प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से नाराज हो गए हैं। ईश्वर सिंह ने यहां तक कह दिया कि जब तक गुहलाचिका की सड़कें नहीं बन जाती हैं वो जननायक जनता पार्टी की किसी बैठक में शामिल नहीं होंगे और संगठन की किसी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे। ईश्वर सिंह ने यहां तक कहा कि उन्होंने कई बार मामले को विधानसभा में उठाया, रिमाइंडर भेजा, लेकिन अभी तक मामले में कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई है। और वहीं पर एक तरफ आपने दुष्यंत चौटाला का भी बयान सुना कि दुष्यंत चौटाला यह कह रहे हैं कि उन्होंने 200 करोड़ रुपए गुहलाचिका की सड़कों के लिए दिए हैं। उप मुख्यमंत्री और जो पीडब्ल्यूडी महकमे के मंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, वो कह रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक गुहलाचिका की सड़कों की जो हालत है वो आपके सामने है। तो इसी खबर पर हमसे ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। मेहमानों के पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं इनेलो से रजवंत डहनीवाल जी जो प्रवक्ता हैं इनेलो के, और विवेक चौधरी जी जो प्रवक्ता हैं जेजेपी के। तो सबसे पहले मैं जेजेपी के प्रवक्ता विवेक चौधरी जी का रुख करूंगा। विवेक जी, क्या इशू है सर? आपकी ही सरकार है, महकमा भी आपके ही पास है और आपके ही नेता नाराज है, ऐसा क्यों हो रहा है? जी, नाराजगी उनकी है और कभी नाराज, पर ऐसी कोई नाराजगी नहीं है जैसे उसको दिखाया जा रहा है। आज कहीं ना कहीं प्रजातंत्र में हर किसी को हक है अपनी बात, और माननीय विधायक जी ने भी अपनी बात रखी। जिस तरह की नाराजगी आप दिखाने की बात कर रही हैं, मैं आपको अपना खुद का वो बताऊं। पिछले दिनों ही उनकी पुत्रवधू निकाय चुनाव जीत के जी और दुष्यंत जी का धन्यवाद करने के लिए कोठी पे मेरे सामने आए जी, और उन्होंने सारी बात कही। एक काम के लिए हम नाराजगी मान सकते हैं, क्योंकि काम कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि छड़ी घुमाई और काम हो गया। जी हाँ, काम तो काम के तरीके से होगा। पहले एक बार फाइल गई, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई, वो फाइल वापस आई। अब दोबारा से, जहां तक कि मुझे पता है कि दोबारा से फाइल जाके और उस पर काम जल्दी शुरू होने वाला। इस मुद्दे को गरमाना और इस मुद्दे को लेके डिबेट करना मेरे हिसाब से मैं नहीं मानता कोई ऐसा बड़ा मुद्दा है। नहीं, विवेक चौधरी जी आप सही कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा ये तब बन जाता है जब एक विधायक को अपनी बात पार्टी फोरम में ना रख के उसको बाहर रखना पड़ता है। यहाँ मुद्दा बड़ा बनता है। अगर आपके विधायक ईश्वर सिंह से बात करते और अंदर ही मामला हल हो जाता तो किसी को पता ही नहीं चलता, कोई मुद्दा ही नहीं बनता। दुर्गेश जी, विधायक हमारी पार्टी के हैं जी, हम उनका सम्मान करते हैं और हमारी पार्टी का ही बात है, मुद्दा भी हमारी पार्टी का है। इंटरनल मैटर है, जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा, मैटर भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। आज सोचने का विषय तो उनके लिए, आप एक बार
जरूर देखिए, आज सोचने का विषय उनके लिए है जो अपने नेता के आगे बोल तक नहीं सकते। नेता से मिलने जाने के लिए जब उनको ये सोचना पड़े कि नेताजी का मूड कैसा है, और नेता के आगे जिनकी जुबान नहीं खुलती, आज सोचने का विषय उनके लिए, आज सोचने का विषय उनके लिए है जिनके दो विधायक, एक विधायक क्रॉस वोटिंग करता है और एक विधायक अपनी वोट को कैंसिल कराने का काम करता है। सोचने का विषय उनके लिए। आज जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर काम कर रही है, सरकार बखूबी चल रही है, काम सभी हो रहे हैं 100%। मैं कहूं अगर सभी खुश हों, सभी कभी खुश नहीं हो। आज के दिन जो कमियां हैं उनको दूर करने का काम किया जा रहा है। जहां तक मुझे पता है, पहले जो फाइल गई उसके बाद सभी प्रोसेस और सभी फाइलिंग ऑनलाइन सिस्टम चल गया कि ऑनलाइन सभी प्रोसेस होगा। ऑनलाइन के कारण दोबारा उनकी फाइल गई है, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। नहीं, माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने वहां जाके 225 करोड़ रुपए की जो घोषणा की वो वैसे तो नहीं की। आज पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है जिसके अंदर ट्विटर हैंडल चलाया गया पीडब्ल्यूडी द्वारा, और उसके ऊपर आप कोई भी सड़क की फोटो खींच के डालिए और साथ ही साथ उसका रिप्लाई भी मिलेगा और साथ ही साथ उसका समाधान होने का भी काम होगा। आज कहीं ना कहीं ये बातें लोगों को पता लगे, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उस बात का भी वो होना चाहिए। पर मुद्दा बना दिया गया, विधायक जी नाराज हैं, जेजेपी में जंग छिड़ गई, जंग सड़क की, ये कोई बात नहीं है। आज विधायक जी नाराज हैं, विधायक जी का नाराज घर में ही होंगे। सर बात इसलिए बड़ी हो जाती है विवेक जी, बात इसलिए बड़ी हो जाती है कि विधायक जी ने यह कह दिया है कि जब तक सड़क नहीं बन जाएगी वो पार्टी के किसी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे, बैठक में शामिल नहीं होंगे, इसलिए ये मुद्दा बनता है। मैं आपको हफ्ता पुरानी बात बता रहा हूं कि विधायक जी कोठी पे ही थे, विधायक जी की पुत्र वधू भी कोठी पे थी, आज उनके बेटे भी चेयरमैन हैं बोर्ड के। आज कहीं ना कहीं ये बात, इस बात को मुद्दा बनाना इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूं, उन लोगों को सोचना चाहिए जो अपने नेता के आगे बोल भी नहीं सकते, जिनको 100 बारी सोचना पड़ता है कि नेता का आज मूड कैसा है। ठीक है विवेक जी, आपको रोकना चाहूंगा। रजवंत डहनीवाल जी हमारे साथ हैं इनेलो से। जी रजवंत जी, क्या कुछ कहेंगे आप विवेक जी की बातों को लेकर? ये तो कह रहे हैं कि पार्टी में इंटरनल लोकतंत्र है, कोई भी नेता के सामने कुछ भी बोल सकता है। देखिए, विवेक जी की पार्टी का मामला है, वो तो बेहतर वही बता पाएंगे कितने लिपापोती कर रहे हैं, कितना उस पर सफाई दे रहे हैं, कितना उसको स्वीकार कर रहे हैं, ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये चीज किसी से भी नहीं छुपी हुई कि आज जो गठबंधन की सरकार है, उस गठबंधन की सरकार में कितने विधायक और सरकार से नाखुश हैं। आज अगर जेजेपी की अकेले की बात करें तो एक सिवाय माँ और बेटे के कोई भी आदमी इनसे खुश नहीं है। आज अकेले ईश्वर सिंह जी की बात नहीं थी, इससे पहले इनके दादा गौतम भी तो नाराज हैं, इनके दूसरे एक विधायक और हैं, क्यों किसी का नाम मेरे से निलवा रहे हो, उन्होंने बीजेपी का पटका पहन लिया। इनके देवेंद्र बबली भी तो नाराज थे, आज उनको मंत्री पद मिल गया, वो राजी हो गए। तो ये नाराजगी, आप ये सोच के देखिए नाराजगी किस प्रकार की है। और ये सच्चाई है कि आज इनके विधायक ही नहीं, इनके आम कार्यकर्ता, इनके पदाधिकारी भी इस चीज से परेशान है कि हमारे कोई काम नहीं हो रही, हमारी कहीं पूछ नहीं हो रही। आज ये कुछ भी कहे कुछ भी, लेकिन ये हकीकत हरियाणा की जनता जानती है। इनके बोले जिसमें 36 और 6 है, आपको 10 बार सोचना पड़ता है अपने। आप सुन लो ना, आप सुन लो ना, चौधरी साहब वो डांट शायद आपने खा ली तब आपको लग रहा है, चौधरी साहब वो डांट शायद आपको पड़ गई थी तब आपको लग रहा है कि बोलने से पहले क्या ऐसे चौधरी अभय सिंह चौटाला को चाटुकारिता पसंद नहीं है। और जो आपकी पार्टी में जो लोग हैं वो चाटुकारिता करने वाले लोग हो सकते हैं। आप इस चीज के बारे में ये बहस का मुद्दा ये नहीं है कि इनेलो में क्या है। आज बहस का मुद्दा ये है कि जेजेपी में क्या चल रहा है। बारी आने पर आप जवाब दीजिएगा। मैं सिर्फ यही चीज बता रहा हूँ, बहस का मुद्दा ये है कि आपके पार्टी के विधायक है, सरकार के विधायक है, गठबंधन के विधायक है, वो नाराज क्यों है। आप इस चीज के ऊपर जवाब दीजिए, आप हमारे मूड के ऊपर मत जाइए। हो सकता है आपको क्या अच्छा लगे क्या ना लगे, लेकिन आज आपकी जवाबदेही बनती है, आप अपना जवाब दें कि क्या वजह हुई कि आपके विधायक इस चिपका से नाराज है। आपके अकेले एक विधायक नहीं है, इससे पहले आपके और भी विधायक हैं, वो भी नाराज चल रहे हैं।
तो आप उसको जस्टिफाई करें। आप दूसरों के ऊपर ये करके कि उनकी पार्टी में चल रहा है, ये चीज तो मैंने पहले ही कह दिया कि आपकी पार्टी का संगठन है, आपको चलाना है, लेकिन आप ये तो बताओ ना, सरकार चलाते चलाते जब सरकार में विधायक ही नाराज है तो वो सरकार कैसी है? क्या ये कोई एक पद सत्ता की लालसा को पूरा करने के लिए ही आप सत्ता में बैठे हैं? आप वर्करों के काम नहीं कर पा रहे या जनता के हितैषी काम, जनहितैषी काम नहीं करवा पा रहे, अपने निजी स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं? ऐसी कोई बात है तो आप वो बता दीजिए। लेकिन ये जरूर है कि आज आपकी कितना ही छुपाएं, आपकी पार्टी में दरार अंदर इतने अंदर तक जा चुकी है, दीमक लग चुकी है। वो रजवंत जी, आपको रोकना चाहूंगा। विवेक जी, इसको कोई विधायक ईश्वर सिंह ने यह भी कहा है कि वो सरकार से नाराज नहीं है, सड़क को लेकर नाराज हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सड़क बन नहीं रही है और वो एक जनप्रतिनिधि है। ये मैं उनको कोट कर रहा हूं। ईश्वर सिंह जी ने यह कहा कि मैं एमएलए हूं, प्रतिनिधि हूं और बार बार रिमाइंडर भेज चुका हूं, बार बार मुलाकात कर चुका हूं, अपनी बात रख चुका हूं, लेकिन इसके बाद भी सड़क नहीं बन रही है। दुर्गेश जी, जहां तक की बात रही नाराजगी की, मेरे साथी अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, विधायक घर बैठ जाएंगे, कीमत लग चुकी है, फलाना लग चुकी है। अगर विधायक हैं तभी नाराज हैं। आप तो एकमात्र विधायक की पार्टी, आप क्या बात करते हैं? आपके पास क्या है? आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दुर्गेश जी, बात आपने जो कही कि विधायक जी ने क्या कहा जी, मैंने शुरुआत में एक बात कही कि नाराजगी है और कमी है, उस कमी को दुरुस्त किया जाएगा। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो फाइल दोबारा आई, ऑनलाइन सर इशू ये इसलिए बन जाता है विवेक जी, इशू इसलिए बन जाता है कि मामला इंटरनली भी हल हो सकता था। विधायक जी को क्यों ऐसी नौबत आई उनके सामने कि उनको बाहर आके मीडिया में अपनी बात रखनी पड़ी? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर मामला अंदर हल हो जाता, उन्होंने ये कहा विधायक जी ने कि वो बार बार रिमाइंडर भेजते रहे, दरवाजा खटखटाते रहे, कहते रहे। उन्होंने ये कहा कि मैं जनप्रतिनिधि हूं और जनप्रतिनिधि के नाते मुद्दे को उठाना मेरा काम है। विधानसभा में उन्होंने बजट की मांग की। तो फिर अगर बजट का आवंटन हो गया है, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, तो फिर देरी किस बात की है? टेंडर हो जाए, प्रक्रिया शुरू हो, कम से कम विधायक जी ये तो कह सकें। दुर्गेश जी, हर एक चीज का कोई माध्यम होता है और किसी तरीके से सिस्टम से एक काम होता है। आज आप कह रहे हैं कि टेंडर हो जाए, मैं आपको कह रहा हूं सारा ही काम हो रहा है, सड़क बनने का काम शुरू होने लग रहा है। आप उस बात को बारी बारी घुमाने का काम कर रहे हैं। मैं जो बात कह रहा हूं उसके ऊपर कोई जवाब नहीं। विधायक जी ने आवाज उठाई, जी हाँ, विधायक जी का हक था आवाज उठाना। विधायक जी ने आवाज उठाई, उनकी आवाज के ऊपर कार्रवाई की गई। आज वो लोग बात कर रहे हैं जिनको अपने नेता के सामने जाते हुए डर लगता है। आज वो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप कहते हैं कि सभी विधायक नाराज है, फलाना है, धमकाना है। आपको बताइए, एसपी इनेलो करके छोड़ दिया आपने से। आज वो लोग बातें करे, बोलता हुआ अच्छा वो लगता है जिसके पास कुछ हो। आज आप सब आपके एक मात्र सीट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। हुए थे क्या चौधरी साहब? जवाब ले लीजिए डाइनवाल जी से। जी, मैं चौधरी साहब से एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा, क्या वो नाराजगी के कभी शिकार हो गए थे? क्या डांट उनको भी पड़ी थी क्या? दूसरी बात एक है, जनप्रतिनिधि अगर कोई भी बात कहता है, आप जवाब दे देना, बाद में दे देना, वो कोई बात नहीं, वो तो मैं बता दूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ, जनप्रतिनिधि अगर किसी भी चीज के लिए अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करता है, तो सरकार के लिए सोचने का विषय है कि जब जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी अगर सुनवाई नहीं हो रही, तो आम जनता, आम कार्यकर्ताओं की सुनवाई कहाँ हो रही होगी? गठबंधन की सरकार है, उसका असली चेहरा तो ये विधायक है, गठबंधन के नेता हैं, वो ही बता रहे हैं। अब आप इस पे ये क्यों आप खामखा इस पे लिपापोती कर रहे हैं कि विधायक जी का मूड देखना है, नेताजी का मूड देखना है? नेताजी के मूड पे आपको तो आप बताओगे, क्या कभी आप उसके शिकार हुए? आप और हम साथ दोनों एक ही पार्टी में रहे थे, हो सकता है मैं शिकार ना हुआ, आप शिकार हो गए होंगे। रजवंत जी, अगर तमाम कार्यकर्ता के शिकार ना हुए हो तो ये अलग पार्टी ना बनती। जिस तरह से उसी गुस्से के तहत आप लोगों ने दुष्यंत जी को बाहर काम किया, दिग्विजय जी को पार्टी से बाहर करने का काम किया,
बिना साइन के लेटर आपने लोगों को दिखाने का काम किया, मीडिया में लाने का काम किया। आप एक नारा लगाते थे, सामने है, आप एक छोड़िए, आप ये बताइए, नारा लगाते थे सीएम आया, आ गया सीएम, हमारे विधायक, हमारे आप ऐसी क्या मजबूरी? मैं क्या कह रहा हूँ, आप सीएम आया का नारा लगाते थे, क्या सीएम आ गया? क्या सीएम आ गया? आपको किसी के घुटनों में जाके पढ़ना पड़ा, किसी के घुटनों में जाके हार को, जिन लोगों के खिलाफ आपने वोट मांगी, आप नहीं, जिन लोगों के खिलाफ आपने वोट मांगी उन्हीं के घुटनों में जाके उन्हीं के पैरों में पड़ना पड़ा आपको। आप इस चीज को कैसे बोल रहे हैं? आप ये बात कैसे कह रहे हैं? अगर आपको एक चीज अगर आपको पैरों में पड़ने का, अगर आपको देखिए, एक एक करके बोल लीजिए विवेक जी, रजवंत जी, एक एक करके बोलिए प्लीज। आगे देखे कौन चल रहा है, सब लोग देख चुके हैं किस तरह से एक मात्र विधायक पे आते आप रुक गए, वो सबके सामने है। पहली बार इंडिया के रिकॉर्ड में ऐसा हुआ कि एक पेरेंट पार्टी से निकली हुई पार्टी उससे कई गुना ज्यादा वोट लेती है, वो सबके सामने। विवेक जी, डर इसी बात का है कि ऐसे ही लोग अगर नाराज हो जाएंगे, आपके अपने ही लोग नाराज हो जाएंगे, तो फिर ये संख्या बढ़ने के बजाय घटने लगेगी। राम कुमार गौतम जी नाराज हैं। दुर्गेश जी, आपके सवाल में ही जवाब है जी। आपने कहा आपके अपने ही लोग, अगर अपने हैं तभी नाराज हो गए हैं, जो अपने हैं नहीं वो क्या नाराज होंगे? नाराज हुए तो उन्हें बनाने का भी काम किया गया, उनका काम भी किया गया, ये तो बात ही नहीं है। विधायक जी ने भी साफ बात यही कही कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं माँ दूध थोड़ी पिलाएगी। विधायक जी के आप ही के पैकेज में सुना जी। आपने कहा दरवाजा भी बारी बारी खटखटाया, दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आज एक बात और क्लियर कर दूं, सेक्टर 2 में 48 नंबर कोठी है, एकमात्र ऐसी कोठी है जहां दिन रात वर्कर जाके, विधायक नहीं वर्कर जाके अपना काम धड़ल्ले से करवाते हैं। और आप भी डैनियल जी, आप भी कभी आइए, आपको भी दिखेगा किस तरह से वहां काम होते हैं। विधायक तो विवेक जी, रजवंत जी से जवाब ले लेते हैं। करता भी अपना काम सही तरीके से कराता है। जी रजवंत जी बोलिए। दुर्गेश जी, अगर जिस प्रकार से चौधरी साहब कह रहे हैं कि वहाँ पे हर वर्करों के काम होते हैं, अगर वर्करों के काम होते तो विधायक जी नाराज क्यों होते? दूसरी चीज, अभी कल की ही रिपोर्ट है, शायद चौधरी साहब को भी पता होगा, बेहतर तरीके से पता होगा कि आपका एक पूर्व विधायक भी पार्टी को छोड़ गया। अगर आपकी पार्टी इतना ही बेहतर काम कर रही थी तो क्यों छोड़? नहीं, बात इनेलो की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ बात इनेलो की, आपको तो छोड़ दिया ना, आपको तो छोड़ गया, आपको छोड़ गया, आप सरकार में रहने के बावजूद निकाय चुनाव में आपको अपनी असलियत पता लगी, निकाय चुनाव में आपको अपनी असलियत पता चल चुकी है, निकाय चुनाव में आपको अपनी असलियत पता चल चुकी है। विवेक जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। धैर्य रखिए विवेक जी धैर्य रखिए। रजवंत जी एक मिनट। विवेक जी आपसे सवाल है मेरा कि अभी ये जो सारी जो भी खबर है या जो भी मुद्दा है ये सड़क को लेकर है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ये कब तक काम शुरू हो सकता है? आपको मैं दुर्गेश जी पहले भी बता चुका हूं जी हाँ, कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत काम जल्दी शुरू होने वाला है। एक महीना मान लें, किंतु परंतु नहीं, एक महीना या 2 महीना या बरसात के बाद? नहीं, मैं तो आपको एक कहता हूँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस दिन काम शुरू होगा उस दिन भी आप डिबेट रखिएगा। ठीक है जल्दी ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, शो में बातचीत करने के लिए, अपने बहुमूल्य विचार देने के लिए। तो जेजेपी में जंग की नौबत आ गई है, एक सड़क को लेकर। गुहलाचिका में सड़क नहीं बन रही है जिसको लेकर विधायक नाराज हैं। तो फिलहाल के लिए इस खास शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।